हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 टॉपिक है अपने पास डिफाइन इंटीग्रल्स। डिफाइन इंटीग्रल्स में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व एंड डिफाइन इंटीग्रल्स एज एरिया अंडर ए कर्व fx is a continuous function कि fx एक continuous function at the critical point a to b। इससे प्रीवियस चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी हमने कॉन्टिन्यूस बोला। fx लेफ्ट हैंड लिमिट एट द इंडिकेट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द इंडिकेट पॉइंट्स आर इक्वल, देन fx इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ हम बात कर रहे हैं y is equivalent to fx if x is belongs to closed interval ab in touch the area of x axis below as well as above। फर्स्ट वन इज, हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट वन इज एरिया lying below the x axis। सबसे पहले हम जो भी एरिया निकालें या तो वो टच करता है x एक्सिस को या वो टच करता है y एक्सिस को। टच नहीं भी करता है तो भी आपको एक बार अप टू x एक्सिस या फिर अप टू y एक्सिस निकालना होगा। लेट a टू b fx dx इज एनी फंक्शन। हम क्या निकाल रहे हैं? बिलो द x एक्सिस 0। सपोज x की वैल्यू यहाँ पे a, यहाँ पे b। हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू a ये वाला पॉइंट, एट x इक्वल टू b ये वाला पॉइंट। हमने बात की बिलो द x एक्सिस। ये जो फंक्शन है ये आ गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि हमने बात की एरिया लाइन बिलो द x एक्सिस एंड x इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू a लेस देन इक्विवेलेंट टू b। x एक्सिस ये वाला हो गया एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, कर्व y इज इक्विवेलेंट टू fx। ये वाला एरिया निकालना है मुझे। हमने क्या देखा कि एरिया कहाँ से बनना शुरू होता है? यहाँ से बनना शुरू होता है। एरिया किसको टच करता है? x एक्सिस को। यदि x को टच करता है तो x की लिमिट लेनी है, y को टच करता है तो y की लिमिट लेनी है। अगर आपने x लिया तो यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, y लिया तो आपने dy लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या देखा? fx का मतलब y। इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव, तो नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव। तो इस समय इसका आंसर क्या होगा? a टू b नेगेटिव y dx। नेगेटिव y लिख दें, चाहे a टू b y dx लिख दें, या फिर लिख सकते हैं y किसके बराबर भी होता है? fx के बराबर भी होता है। ये क्या आ गया? इस वाले शेडेड एरिया का आंसर निकाल दिया मैंने। एक बात ध्यान करें, अगर ये आंसर ऊपर की तरफ होता, ये वाला कर्व होता, प्लस प्लस का एरिया निकाल रहा होता, तो इस समय y इज इक्विवेलेंट टू fx। यहाँ पे y की वैल्यू कैसी होती है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, हमें y देखना है, y इक्वल टू fx। इस समय y की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो ये प्लस वाले का एरिया क्या बनता? a टू b fx dx, क्योंकि fx किसके बराबर है? y। और यहाँ पे fx की वैल्यू कैसी होंगी? पॉजिटिव। यहाँ पे बनता है तो fx की वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव। अगर ये एरिया इधर की साइड है, इस पॉइंट का नाम x इक्वल टू -a, इस पॉइंट का नाम x इक्वल टू -b। अगर यहाँ आप निकाल रहे हैं तो एरिया कहाँ से बनता है? एरिया कहाँ से बनता है? -b से -a। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू fx की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होती है? पॉजिटिव। यहाँ बनता होगा
तो उस टाइम पे y की वैल्यू कैसी होती है, तो नेगेटिव ऑफ fx लेना पड़ेगा, लिमिट दिस टू दिस। क्लियर बेटा? ये तो था क्या पढ़ा मैंने, बिलो द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, अबव में चाहिए वाला पार्टीशन हो, चाहिए वाला पार्टीशन हो, बिलो में चाहिए वाला पार्टीशन बनता हो, चाहिए वाला पार्टीशन बनता हो। अब हम बात कर रहे हैं बिलो एज वेल एज अबव, फाइंड द एरिया ऑफ अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस। सुनिए बेटा ध्यान से, ये आ गया एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू ए, ये आ गया एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू बी। अपना एरिया एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू ए, एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू बी, ये आ गया। एक एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस ये हो गया, एक एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस ये हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू बी। इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं सपोज यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या पाया कि यहाँ पे ये जो अंडर द कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स ये है, यहाँ पे भी y इक्वल टू एफ एक्स है। मान लेता हूँ इस पॉइंट का नाम है c, तो यहाँ से यहाँ तक जो एफ एक्स की वैल्यू है y की वैल्यू, क्योंकि ये है y एक्सिस ऑर्डिनेट, ये है x एक्सिस या फिर एब्सिसा। इस समय x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और इस क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्विवेलेंट टू a टू c, लेकिन a टू c में y की वैल्यू fx की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव। लेकिन अब आता है प्लस c टू b, ये वाला एरिया भी तो है, लेकिन इस समय y इक्वल टू fx, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ fx dx। क्लियर बेटा? ये सब बात मैंने किसकी है, एरिया लाइन विद एक्स एक्सिस। जब वो क्षेत्र एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस टाइम पे मुझे एक्स के साथ, ये एक्स की वैल्यू है, उस समय वाई का आंसर जो एक बार एक्स ये रखा तो ये आया, एक्स ये रखा तब ये आया। इस प्रकार से हमने कर्व ड्रा किया है, ग्राफ ड्रा किया है। आपको पहले प्लॉट ड्रा करना होगा, और प्लॉट ड्रा करने के बाद चेक करना होगा कि क्षेत्र एक्स एक्सिस को टच करता है या क्षेत्र वाई एक्सिस को टच करता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है टच ऑन एक्स एक्सिस। अब बात करने जा रहा हूं एरिया अंडर द कर्व विद वाई एक्सिस। अगर एरिया अंडर द कर्व विद वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को कर्व टच करता है, जैसे ये वाला, हमने ये क्या मान लिया, यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है बी, ये वाला एरिया, ये वाला कर्व अप टू वाई एक्सिस, क्योंकि हमेशा जो भी कर्व होगा, जो भी लाइन होगी, वो किसको टच करना चाहिए, अप टू एक्स एक्सिस पे आना चाहिए या अप टू वाई एक्सिस पे आना चाहिए। या तो वो एक्स को टच करना चाहिए या वो वाई को टच करना चाहिए। तो इस समय हमने क्या पाया कि ये जो आंसर है ये y इक्विवेलेंट टू a को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन y इक्विवेलेंट टू b। तो अपना एरिया क्या बना, रिक्वायर्ड एरिया a से बनना शुरू होता है, b आंसर किसके हैं, dy है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, जो फंक्शन होना चाहिए dy के साथ जो फंक्शन होना चाहिए वो x इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्विवेलेंट टू fy। x की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेंगे, fy को। तो इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये वाला आंसर a टू b fy dy पॉजिटिव होगा। अगर ये एरिया यहाँ की बजाय इधर होता, ये वाला, तो उस टाइम पे लिमिट तो a टू b ही होती, लेकिन माइनस ऑफ fy dy होगा। क्लियर बेटा? माइनस क्यों है, क्योंकि इस a और b के बीच में x इक्वल टू fy, और x की वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो माइनस ऑफ fy dy अगर यहाँ होता तो इस समय x पॉजिटिव होगा, इस समय x नेगेटिव होगा। बस केवल और केवल आपको एरिया लाइन विद x एक्सिस,
एरिया लाइन विद वाई एक्सिस, ये चीज चेक करनी होगी। फाइंड द एरिया बट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इज कंपल्सरी एट द इंडिकेट पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड, बाकी आपको इजीली समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लॉट के द्वारा और आप क्लियरली समझ पाएंगे। आप उसका प्लॉट ड्रा करें, प्लॉट ड्रा करने के बाद ही आप उसका एरिया निकालें। हियर एफ एक्स या वाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स क्यूब। आपको एरिया निकालना है एंड एक्स एक्सिस कि वो एरिया किसको टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को, एंड द लाइन x इक्वल टू 2 एंड द लाइन x इक्विवेलेंट टू 4। सबसे पहले मुझे x इक्वल टू 2 से चलना है, x इक्वल टू 4 पे चलना है। इसके बिटवीन में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो शो करने हैं। ये आ गया x इक्वल टू 0, यहाँ आ गया x इक्वल टू 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3 और 4। तो सबसे पहले मेरे को एक तो x एक्सिस ये वाला हो गया, एक x इक्वल टू 2, ये जो लाइन हमने यूज की ये कौन सी लाइन है, x इज इक्विवेलेंट टू 2 की लाइन है। ये जो लाइन हमने लगाई x इज इक्विवेलेंट टू 4 की लगाई। x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर कितना आएगा, 8। मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया 8। अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू 64। सपोज करता हूं कि वो 64 यहाँ से आ गया, ये वाला पॉइंट। आप जो भी x की वैल्यू ये रखेंगे आपका आंसर 1 बाय 1 कभी ये आएगा कभी ये आएगा। तो इस तरह से ये वाली लाइन y इज इक्विवेलेंट टू fx इज इक्विवेलेंट टू x क्यूब को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ये वाला निकालना है क्योंकि इसने बोला था x एक्सिस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द कर्व, इसके बिटवीन में जो एरिया बाउंडेड होता है, बाउंडेड का मतलब जो बंद फिगर हो जाता है, मुझे उसका एरिया निकालना है। एरिया कहां से बनना शुरू हुआ, रिक्वायर्ड एरिया I इज इक्विवेलेंट टू 2 से बनना शुरू हुआ, 4 पे एंड हुआ। किसकी वैल्यू है, x की, dx, और dx के साथ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, y। और यहाँ पे 2 to 4 y की वैल्यू किसके बराबर है, x क्यूब के। और x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, 2 to 4, 4 की पावर 4 अपॉन 4, 2 की पावर 4 अपॉन 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई 4 तो कॉमन आ गया, 4 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 इज 2 5 6 माइनस 16। इनका डिफरेंस जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट इज 0 4 2 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 60। क्या निकाला है, एरिया। एरिया के पीछे कंपल्सरी आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। ये आपने एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि एक्स की इन वैल्यू के ऊपर वाई का आने वाला हर बार आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। तो यहाँ इसके सामने क्या लगाया गया है, पॉजिटिव साइन लगाया गया। तो बेटा इस तरह से एरिया लाइन बिटवीन द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस उससे जो बाउंडेड पार्ट बनता है, मुझे उस बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इन वाले एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ग्राफ शो करना होगा और ग्राफ में कहाँ से लेके कहाँ तक आपको एरिया निकालना है, या फिर आपको देखना पड़ेगा एरिया लाइन बिटवीन दिस टू दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले आपको ग्राफ ड्रा करना होगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्विवेलेंट टू x। एक तो कौन सी लाइन लेंगे, एक तो ये हो गया वह कर्व हुआ, एक इसने बोला x एक्सिस, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दो हो गया। और उसके बाद क्या बोला, एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगी, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, और चौथा ये क्या हो गया, कोई कर्व का लाइन बनती है। सबसे पहले मैं बात करूं
ग्राफ की। यहाँ आ गया 0 1 2, यहाँ आ गया -1 -2। एक तो एक्स एक्सिस ये हो गया, और एक्स एक्सिस पार्टीशन के ऊपर बाउंडेड कहां से बनना है, x इक्वल टू -1, ये आ गया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ये आ गया x इज इक्विवेलेंट टू 2। आप एक काम करें, एक टेबल बना लें इस प्रकार से, x y, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी कितनी होंगी, -1। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी कितनी होंगी, 2। इसके बिटवीन का कोई भी आंसर रखेंगे आपको मिल जाएगा, x -1 तो y की वैल्यू भी -1, ये आ गया। और जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0, मतलब अपना आंसर एप्रोक्सीमेट यूं निकलेगा। जब x 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इसका एरिया निकालना ये वाला यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, एक एरिया ये निकालना है। लेकिन x की यहां से इस पॉइंट के ऊपर f x y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो रिक्वायर्ड एरिया -1 to 0, किसकी वैल्यू है, x की, x के साथ dy, dy का मतलब यहाँ पे आ गया y, प्लस 0 से लेकर और 2 dx, और dx के साथ क्या आ गया, y। अब मुझे देखना है यहाँ पर y की वैल्यू कैसी आएगी, x की इन प्रत्येक वैल्यू के ऊपर y का आने वाला आंसर हर बार कैसा आया, पॉजिटिव, तो y इज पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 से 2 के ऊपर जितनी भी वैल्यू इसमें रखी गई है, y का जो आंसर आया इस टाइम पे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आता है वो क्या आता है, वो चीजें आपको सॉल्व करनी होंगी। इफ x इज y इज इक्विवेलेंट टू x, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो y का आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव रखूंगा तो उस समय जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। बेटा इसका जनरली एक बार ग्राफ फिर शो कर रहा हूं, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, इसके बिटवीन में 0, यहाँ आ गया 1। अगर x आपने -1 रखा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। तो इस तरह से ये आ गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये कर्व यूं जाएगा। एक बार ग्राफ में छोटा सा मिस्टेक था, इसको ध्यान से देखें, एक बार ये वाला ग्राफ आएगा। अगर आपने x की वैल्यू -1 से 0 लिया, y का आने वाला हर बार y की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। तो इस समय मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इस समय 0 से 2 के ऊपर y का हर बार आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो -1 से 0 y, और y की वैल्यू किसके बराबर है, x के, लेकिन वो कैसा है, x नेगेटिव है, और प्लस 0 to 2 x dx, माइनस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 to 0, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2, -1/2, 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी +1/2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1/2 दोनों से कॉमन आ चुका है, -1/2 -1 प्लस 1/2 4, 1/2 अगेन कॉमन, एक नेगेटिव 1/2 कॉमन, बाहर नेगेटिव अंदर भी नेगेटिव, दैट इज +1 प्लस 4, आंसर क्या आ गया, 1/2 इंटू 5, 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है, एरिया टच द गिवन कर्व, एक्स एक्सिस, लाइन एंड द कर्व। बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एरिया लाइन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।